नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सत्या हॉस्पिटल कानपुर आपका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो कि हम डेली हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, डेली अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे कंधे में यहाँ से दर्द हो रहा है और हाथ तक जा रहा है। और ये दर्द उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हम इसके लिए क्या न्यूरो के पास जाएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं या फिजिशियन के पास जाएं। अक्सर वो अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मैंने देखा कि वो एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, कई बार तो एक साल तक इस दर्द की तकलीफ़ से पीड़ित रहते हैं, लेकिन दवा भी करते होते हैं वो, लेकिन आराम नहीं मिलता है और ठीक नहीं होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये है क्या और हमें किस डॉक्टर से मिलना चाहिए इसके लिए और हम कैसे ठीक हों, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही ये बहुत ही लंबा समय लेने वाली समस्या है। और इसमें मुख्य लक्षण तकलीफ़ें क्या होती हैं कि दर्द यहाँ कंधे से होता है और कंधे के साथ साथ ऐसे एक लाइन सी तीर सा खिंचता चला जाता है और यहाँ पर ऐसे हाथ में भी उतर आता है। ठीक हाथ है, ये नॉर्मल रहता है, लेकिन जो हाथ इफेक्ट है, जिस कंधे में दर्द है वो पूरा नहीं उठता है और ज़्यादा उठाने पर उसके चेहरे पर दर्द आने लगता है। और अगर उनसे कहें कि हाथ पीछे ले जाइए तो पूरा हाथ, दूसरा हाथ तो पूरा जाता है, लेकिन ये हाथ यहीं पे रुक जाता है या ज़्यादा ले जाने में दर्द करने लग रहा है। अक्सर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि रात में जब सो रहे हैं तो दर्द इतना बढ़ गया है कि नींद उनकी खुल गई और दर्द हो रहा है। कोई भी दवा लेने से कारगर नहीं होती है और डॉक्टर वो बदलते रहता है। इस तरह का पेशेंट कभी आज न्यूरो के पास जा रहा है तो कभी फिजिशियन के पास जा रहा है, तो कभी होम्योपैथिक पास जा रहा है, कभी आयुर्वेदिक के पास जा रहा है, लेकिन उसके दर्द बरकरार रहता है और रात की नींदें डिस्टर्ब रहती हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह के मरीज़ों को और भी बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, कभी कभी थायराइड, कभी कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी। तो ये बीमारी बहुत ही कॉमन है और इन पेशेंट्स को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें। तो आइए हम बात करें कि सबसे पहले तो पहचानें कैसे कि ये वही चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको कि RSD भी कहते हैं, जिसे कि अपनी कॉमन लैंग्वेज में लोग फ्रोजन शोल्डर कभी कभी कह देते हैं, कहते हैं कंधा जाम हो गया, कभी वो कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो कहीं ये नहीं है। तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि दर्द प्राइमरीली शुरुआती दौर में कंधे बायां या दायां, कोई भी कंधा या हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली इस लाइन के अलोंग नीचे की तरफ बढ़ता है और अक्सर ये दर्द रात में, जैसे मैंने कहा, बढ़ जाते हैं। उनके कंधे के मूवमेंट काफ़ी कम हो जाते हैं, खासकर ये मूवमेंट और पीछे ले जाने वाला मूवमेंट। और अगर हम इनकी जांचें कराते हैं तो कभी कभी एसोसिएटेड बीमारियां भी मिल जाती हैं। एक्सरे कराने पर उनकी गर्दन की हड्डी भी कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी पिक्चर आती है। इसमें करना क्या है? करना ये है कि आपको एक आसपास अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आप जाएं। अच्छी फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अगर आप लकी हैं, डायबिटीज़ आपको नहीं है, तो हम एक इंजेक्शन कंधे में लगाते हैं जिससे कि ये बीमारी उड़नछू हो जाती है, जो कि सालों रुकने वाली बीमारी है, महीनों या हफ्तों में गायब हो जाती है। कोई भी इस तरह की तकलीफ़ हो तो आप नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करें। अपना वीडियो कंसल्टेशन भी बुक करके, अगर आप कानपुर के नहीं हैं, दूर के हैं, इंडिया के हैं या अब्रॉड के हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके अपना वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और इस क्रॉनिक और तकलीफ़ देने वाली कंधे के दर्द की परेशानी से हमेशा के लिए छुट्टी पा सकते हैं। दर्द ज़्यादा दिन रहने पर परेशानी दिमाग तक चढ़ जाती है, आपका वर्क इफ़ेक्ट होता है और कई और समस्याओं का जनक होता है। इसलिए इसे बहुत ही जल्द
आसानी से ठीक होने योग्य बीमारी है। ज़रूरत है कि आप सही जगह और सही वक्त पर पहुँचें। मैं चाहूँगा कि आप इस तरह की सूचना अपने दोस्तों और अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव में भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम होने पर ये दिए हुए नंबरों को कॉल करें। आप हर परेशानी से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लगातार देखते रहें, ऐसी प्रार्थना है।